नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। कल मोहाली में भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला मैच खेलेगा। 3 मैचों की ये श्रृंखला है और ये तीनों मैच वर्ल्ड कप से पहले काफी अहम माने जाते हैं। भारत ने इस तीनों मैच में के शुरुआती जो 2 मैच हैं उसको लेकर के अहम बदलाव भी किया है, वो भी चर्चाओं में रहा है। उसके बाद तीसरे के लिए वो संभवतः खिलाड़ी आपको दिखेंगे मैच में जो लगभग 5 तारीख को जो ऑस्ट्रेलिया से होने वाला वर्ल्ड कप, उसमें वो खिलाड़ी दिख सकते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हैं, हरीश है। हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भारतीय टीम इस तीनों मैच से प्रिपेयर होकर के वर्ल्ड कप के लिए जाएगी, क्योंकि एशिया कप भी भारत ने जीता है। जुनून उसी तरह से और जोश जज्बे सब कुछ वैसे ही है, क्योंकि अभी तत्कालिक यानी कि कुछ दिन पहले ही भारत ने एशिया कप जीता है। उससे पहले चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं, लेकिन पहले आप प्लेइंग 11 जान लीजिए कि क्या क्या रहेगा कल के मैच का। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच शुरू होगा उसमें भारत की तरफ से ईशान किशन हो सकते हैं, शुभमन गिल होंगे, तिलक वर्मा होंगे, श्रेयस अय्यर होंगे, केएल राहुल जो कि कप्तान हैं, विकेट कीपर भी हैं, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, रविंद्र चंद्र अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। ये संभवतः भारतीय टीम का प्लेइंग 11 कल के मैच में देखने को मिल सकता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो 2 मैचों का मैं बता रहा हूं आपको, जो पहले के 2 मैच होंगे, लगभग पहला कल मैच है, उस मैचों का मैच का भी आपको मैं बता रहा हूं। डेविड वार्नर हो सकते हैं, मिशेल मार्श हो सकते हैं, स्टीव स्मिथ हो सकते हैं, मॉन्स लाबुशेन, मार्क्स स्टोनिस, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, पैट कमिंस, नॉथन एलिस, एडम जप्पा और जोश हेजलवुड। ये संभवतः कल देखने को मिल सकता है। हरीश बताएंगे आपको कि जो लास्ट मैच होगा, जो अहम मैच होगा, उसका प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। तीसरे मैच के लिए इंडिया की प्लेइंग 11 है वो अमूमन मोस्टली वही टीम है जो इंडिया वर्ल्ड कप में भेज रही है या वर्ल्ड कप के लिए जानी है। पहले 2 मैचों में कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, लेकिन तीसरे मैच में वो वापस आ जाएंगे। जो तीसरे मैच के लिए इंडिया की स्क्वाड है उसमें रोहित शर्मा कप्तान होंगे, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेलेंगे, ईशान किशन के बाद रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल। हालांकि अक्षर पटेल को लेकर अभी संदेह है, उनकी जो फिटनेस के ऊपर बाकी आगे तय किया जाएगा, उनकी फिटनेस चेक होगी, फिटनेस टेस्ट कराने के बाद जो स्थिति वो साफ हो पाएगी। वो वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। सवाल अब सर से करते हैं। सर, पिछले कुछ दिन पहले जो भारत ने एशिया कप जीता था उसमें हमने जो भी अपना अनुमान जताया था, संभवतः लगभग वही सारी चीजें देखने को मिली थी। कल भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये मैच जो भारत ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है ये काफी अहम हो जाएगा वर्ल्ड कप के लिहाज से? देखिए, मेरा अपना मानना है कि इस तरह के जितने भी टीम होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम है, उसके साथ जब भारत ये खेलेगा तो ये वार्म अप मैच नहीं बल्कि वो तैयारी जिसमें वर्ल्ड कप में जो लेवल होगा उस लेवल पर ये खेलेंगे। आपने जैसा कि बताया कि प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बड़ी बात है कि मैं लगभग 3-4 वर्ल्ड कप को देखा हूँ, बाकायदा उस पर बड़ी गहरी निगाह रही है। मेरा अपना मानना है कि इस बार भारत अपनी बॉलिंग के लिए जाना चाहेगा। जो वैरायटी है इसमें, स्विंग गेंदबाज, तेज गेंदबाज, इवन की स्पीड के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ये जो मैच हो रहा है और पहला मैच जो कि मोहाली में होगा, मोहाली जैसे पिच सारी जगह मिलेंगे और ज्यादातर जो होंगे वर्ल्ड कप के वो मोहाली की जो पिच है वो शुरुआती कुछ ओवर में खासकर पहली इनिंग में पेसर्स को काफी मदद करती है क्योंकि उछाल है। और उसके बाद जो शाम का जो मैच हो जाता है, दूसरी इनिंग जो खेलते हैं उसमें टर्न लेती है, क्योंकि ओस की बूंदें अब सितंबर का महीना लगभग बीतने वाला है। मेरा अपना मानना है कि अक्टूबर से ये मैच की शुरुआत हो रही है। देखिए, मैं ये मानता हूँ योगेश कि इस बार भारतीय बॉलर्स कुछ कमाल करेंगे और ये वर्ल्ड कप भारत कहाँ पहुंचेगा इस पे अनुमान अभी से बता देना, लगाना, ये थोड़ा जल्दबाजी हो। मेरा अपना मानना है कि भारत इस बार अपनी बॉलिंग वैरायटी के लिए जाना चाहेगा और पाकिस्तान जैसा देश जो कि अपने बॉलर्स पर बहुत गर्व करते हैं, वहाँ के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, अब की हो सकता है कि शोएब अख्तर को कहना पड़े कि सिराज, बुमराह और इस तरह के जितने भी बॉलर हैं ये बहुत कमाल करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि सारी टीम जो है वो कुछ नए खिलाड़ियों के साथ आ रही है
जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ ये जो मैच होने जा रहा है, अभी आपने जंपा का नाम लिया, ये जंपा तक जो बैटिंग है ना, वो बैटिंग ऑर्डर उनकी बहुत फिट है। ये जो मैच होंगे, ये नहीं कि 6 प्लेयर जो है वो बैट्समैन है, 5 प्लेयर में बॉलर और विकेट कीपर है, ऐसा नहीं है। इस बार ऑलराउंडर्स गेम है, जिसमें बॉलर्स की भूमिका होगी। वो ऑलराउंडर्स जो लगातार अच्छा स्कोर करेंगे बाद के मैचों का। कुल मिला के ये वर्ल्ड कप जो है वो मुझे लगता है कि एक बड़े एरिया का एक, मतलब आप कह सकते हैं पैनोरमा का एक वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जिसमें T20 का मजा भी आपको देखने को मिलेगा। इसके सारे मैच जो हैं ये बहुत ज्यादा दर्शकों को प्रभावित करेंगे। सर ने 2 बात का जिक्र किया, दोनों बात काफी महत्वपूर्ण है। पहला, सर ने कहा कि भारतीय गेंदबाजी जिस तरीके से पहले की अपेक्षा बदली है वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि जरूरत भी थी, भारत की मांग भी थी। जितने भी मांग नए थी, गेंदबाज, मैं सर आपको बता दूं, जो क्रिकेट के बारे में एक कहावत है, आपको जो अगर बैटिंग जो आपको मैच दिखाती है, मैच जिताती है, गेंदबाजी आपको टूर्नामेंट जिता के देती है। बिल्कुल। आपको कोई भी बड़ा टूर्नामेंट जीतना हो, बिना बॉलिंग के कोई टीम आज तक ना जीती है। बैटिंग बेशक आपको मैच जिता दे, बड़े स्कोर बना दे, किसी में आपको 400 रन ठोक दे के एक इनिंग में, लेकिन अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो आपकी बॉलिंग फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरा सर का एक दौर था योगेश, इसमें जोड़ना चाहूंगा कि स्पिनर्स के लिए हम लोग जाने जाते थे। इलापल्ली प्रसन्ना बेदी का एक दौर था, उसके बाद मनिंदर सिंह आए, उसके बाद हमारे यहाँ ढेर सारे स्पिनर्स के लिए हम जाने जाते थे। लेकिन इस बार मैं फिर कह रहा हूँ कि सिराज और बुमराह, और अब की तो बुमराह मुझे लगता है कि तेज बॉलिंग में सबसे तेज गेंद फेंकने का भी हो सकता है रिकॉर्ड बना ले। 150 तक वो फेंक चुके हैं। हाँ। ये एक खास बात है। दूसरा हरीश, ये अब मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे, पूरे क्रिकेट का एक परिदृश्य बदला। वो क्या बदला है कि ऑस्ट्रेलिया पहले जानी जाती थी कि उसके पास 8वें 9वें 10वें डाउन तक बैटिंग है, लेकिन आज भारत में उस झलक में दिखता है। और बाकी टीम जो है वो भी दिखती है कि भारत जिस तरीके से बदलाव किया है कि नहीं, अगर मुझे 9वें नंबर पे अगर 10-20 रन 50-40 रन बनाने हैं, चेस करना है, ओवर है, विकेट कम है, तो भारत के पास भी वो काबिलियत आ गई। वैसे खिलाड़ी हैं, चाहे कुलदीप यादव क्यों ना हो, रविंद्र जडेजा क्यों ना हो, उन खिलाड़ियों के अंदर ये इस तरीके से डेवलप किया गया है। जी बिल्कुल, जो ऑलराउंडर्स की महत्वता होती है क्रिकेट में बहुत बड़ी चीज़ है। आप 2011 का वर्ल्ड कप उठा के देख लिया, 2007 का वर्ल्ड कप, जब दोनों वर्ल्ड कप में जब टीम इंडिया ने अच्छा किया, टीम इंडिया के पास ऑलराउंडर्स की भरमार थी। आपको ऊपर जो ओपनिंग करने आ रहा है बैट्समैन, वो आपको बॉलिंग तक करके देता था, और जो बॉलर सबसे एंड में खेलने आ रहा है वो भी बैटिंग कर लेता था कुछ। लेकिन एक सवाल है जो इस मैच के इर्द गिर्द घूम रहा है। फिटनेस अलग है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। खिलाड़ियों को बचा के रखना बड़ा एक चैलेंजेस है, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे, बार बार अगर क्रिकेटर मैच खेलते रहेंगे तो चोटिल होने की भी संभावना है। और बड़े टूर्नामेंट में जब आपके खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे पाकिस्तान को आप तत्काल में देख सकते हैं कि बड़ा उबरना मुश्किल हो जाता है। भारत इस दौर से गुजर चुका है। लेकिन एक चीज, मोहाली के जिस मैच का हम जिक्र कर रहे हैं हरीश, उस मैच में, वहां के मैच में भारत का जो रिकॉर्ड है ना, वो बहुत गड़बड़ है। 5 मैच अभी तक खेला गया है और जिसमें 1 मैच भारत जीता ऑस्ट्रेलिया के साथ। जी बिल्कुल, 4 मैच हारा है। वो कारण है उसका, जो मोहाली की पिच है उसमें बाउंस है। बाउंस जो है वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को पसंद है। जब आप, हालांकि इंडिया के लिए खुशखबरी है ये, मिचेल स्टार्क शायद पहला मैच या इस सीरीज में आगे ना भी खेल पाए तो वो तो मिलेगा, लेकिन पैट कमिंस है, उनके पास स्पीड है, उनके बॉलर बहुत शानदार है, और जिस भी पिच पर बाउंस होगा वहाँ ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स खैर रहते हैं। सर, जैसे सिराज का जिक्र किया आपने, तेज गेंदबाजों का जिक्र किया, भारत ने जसप्रीत बुमराह और सिराज को पहले मैच में रखा है, ऑस्ट्रेलिया में दूसरे में भी है। तो आपको अभी क्या लगता है, कैसा अभी आपकी अपेक्षाएं पिछले मैच से कैसी है कि वर्ल्ड कप में क्या ये खिलाड़ी भारत के लिए वो करके देंगे कि भारत जो एशिया कप में इन्होंने करके दिया भारत के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि सिराज जो है वो तुरुप का इक्का साबित होंगे, और बुमराह और सिराज की जोड़ी ये कहर ढा सकती है कुछ टीम्स पर। लेकिन जैसा कि अभी हरीश ने बताया, ऑस्ट्रेलियंस जो है वो बाउंस विकेट पर बहुत अच्छा खेलते हैं। हम बाउंस विकेट नहीं बनाएंगे, वो विकेट जो होगा वो तेज गेंदबाज को भी और स्विंग को भी सपोर्ट करेगा। देखिए, वो तो गेम हमारे यहाँ हो रहा है, वर्ल्ड कप भी हमारे यहाँ होगा, तो उसी तरह से पिच तैयार करेंगे। लेकिन हम अपने बॉलर्स पर अब इतना भरोसा करते हैं कि हम एक ऐसी पिच देंगे जिसपे अगर बाउंस अगर हम करना चाहेंगे तो हम कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्विंग बॉलर और तेज बॉलर, स्पीड और स्विंग का जो ये कॉम्बिनेशन बना है, और इसमें जो हमारे ऑलराउंडर्स और कुछ खिलाड़ी जो अभी आएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जोड़ी जो बन जाएगी 3 बॉलर्स की,
तेज गेंदबाज इसमें बहुत प्रभावी भूमिका अदा नहीं सर, करेंगे। मैं इसमें एक नाम और जोड़ना चाहता हूँ, कुलदीप यादव। हाँ। कुलदीप यादव इस बार वर्ल्ड कप में तुरुप का इक्का साबित होंगे टीम इंडिया के। बिल्कुल, क्योंकि उनको मौका भी उसी तरह से दिया जा रहा है और मौके का उन्होंने भुनाया है। मौके को ऐसा नहीं है कि मौका मिला है और नहीं लिया जी। रविंद्र जडेजा से थोड़ा बहुत निराशा हाथ लगी है, फील्डिंग अच्छी है, लेकिन बैटिंग में कुछ वैसा नहीं कर पाए जो एशिया कप में पिछले अभी जो भारत जीता था उसमें, तो वो सब सवालों का इर्द गिर्द है। लेकिन सर, एक इन सब चर्चाओं से एक अलग चर्चा है। वो चर्चा और आपको हमारे साथ जुड़ने का मकसद पहला वो यही था कि एक तो बनारस में जी स्टेडियम बनाया जा रहा है क्रिकेट का, जिसमें 2-3 चीजें जो हैं वो क्रिकेट के लिहाज से शायद लोगों को अच्छा ना लगे। वो ये है कि उसकी जो लाइट्स हैं, मतलब वहां पे भगवान शंकर का हूबहू चीजें देखने को मिलेगी। भगवान शिव के त्रिशूल थीम का। पे, भगवान जी। शिव के थीम पे स्टेडियम बनाया जा रहा है। स्टेडियम ही डमरू के आकार का बन रहा है। कि डगआउट जो लाइट्स आपका को- डगआउट था वो डमरू के आकार का बना है, जो लाइट्स होंगी वो त्रिशूल के आकार की होंगी। देखिए तो ये तो एक थीम है और भगवान भोलेनाथ की नगरी है और बिना भोलेनाथ के आज्ञा के वहाँ में छूटता नहीं और परंपरा और आधुनिकता का ऐसा समन्वय है। देखिए वहाँ के दर्शक जो है, वहाँ के लोग जो हैं, उसको तो देखने आ ही रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो ये देख रहे हैं कि किस तरह का ये स्टेडियम बना है। तो मैं वही बार बार कहता हूँ कि जो विकास की हमारी जो अब नई थीम है, उसमें परंपरा के साथ आधुनिकता को जोड़ना, ये वही कुछ है। शिव में अगर पूरा ये नगर है, काशी नगरी है, तो उस काशी में अगर हम क्रिकेट खेलते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, हर एक नवयुवक जो है हमारे यहाँ इंडिया में 140 करोड़ के आवाम में क्रिकेट की पूजा करता है। अब उस क्रिकेट में जब आपको बैट बॉल, वहाँ का स्टेडियम, वहाँ के और सारी चीज़ें जो हैं वो भी संस्कृति से जुड़ जाएंगी, उसके कल्चर से जुड़ जाएंगी, उसमें धर्म का भी एक तड़का लगेगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात उसका है। एक सवाल उसमें ये आएगा आने वाले जैसे ही खबर को थोड़ा और स्प्रेड होगा, थोड़ा सा ग्लोबली इसको मिलेगा, एक सवाल आएगा। जैसे भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में है। गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे। रहे हैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं। और आज जो दुनिया का सबसे अद्भुत और सबसे अलग स्टेडियम बना हुआ है, बनने जा रहा है काशी में, वहाँ से सांसद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सनातन से जुड़ा हुआ मामला अभी पूरा का पूरा जोर पकड़ा हुआ है। ऐसे में एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात मतलब बना नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही बनाया है, और एक तरफ सांसद होने के बाद से काशी में इस तरीके का विकास किया जा रहा है और इस तरीके के स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। फिर इस पे आपकी क्या राय होगी? मेरी राय तो यही है कि अब जिस तरीके से हम सनातन को आगे ले जा रहे हैं, आप देखिए ना ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी सब आए हैं, नमस्ते कहना वो ज्यादा अच्छा समझते हैं, अपने आप को तुरंत को कनेक्ट करते हैं, हाय हेलो से थोड़ा हम दूर हो रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उससे हमें नफरत है, मतलब है कि हमारी सोच, हमारे औपचारिकता निभाने का जो तौर तरीका है, किसी की स्वागत करने का, वो सब कुछ हमारी झलक उसमें दिखती है, हमारी सोच दिखती है। बहुत बड़ी आप बात कहे हैं, हमारे देश में अभी हुआ G20 का सम्मेलन, तो उसमें जब राष्ट्रपति ने रात्रि भोज दिया तो नालंदा विश्वविद्यालय की वो तस्वीर जो बिल्कुल राष्ट्रपति के पीछे लगी हुई थी, आप देख रहे हैं, सब पूछ रहे ये है क्या, क्योंकि दुनिया को हम अभी बता ही नहीं पाए थे कि हमारे पास क्या क्या है। पूरी दुनिया के लोग वहाँ पढ़ने आते थे, ऐसा नहीं कि भारत के लोग ही, और वहाँ पर रिसर्च करने आते थे। और कौन सा ऐसा जो ज्ञान का क्षेत्र है जहाँ तक शिक्षा का है वहाँ पर वो नहीं दिया जाता था, एस्ट्रोनॉमी तक की शिक्षा दी जाती है। अब काशी में भी जो स्टेडियम बन रहा है, क्रिकेट तो हम खेलते हैं, स्टेडियम तो 1 लाख 1.5 लाख दर्शक तक बढ़ जाने की व्यवस्था की जाती है, फ्लड लाइट्स की व्यवस्था की जाती है, हरी घास और पिच जो है वो बारिश हुई और 1 घंटे में सुखा देने की व्यवस्था है। लेकिन आप इसका अद्भुत जो उसकी परिकल्पना है कि भोलेमय है पूरा, बिल्कुल वो उसमें अगर आप एंट्री करेंगे और पूछेगा कोई भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी होगा या कोई फॉरेन का खिलाड़ी अगर पूछेगा कि भैया ये क्या है, बताएंगे कि भगवान शिव की हम आराधना करते हैं, उनका डमरू है, उनका त्रिशूल है। और ना सिर्फ खिलाड़ी, जो बाकी जो ऑस्ट्रेलिया दूसरे देशों से दर्शक आएंगे, वो भी तो ये संस्कृति से उसको कनेक्ट करने का, उसमें एसिमिलेट करने का एक बहुत बड़ा साधन है। और उसमें आधुनिकता का जब हम तड़का लगाते हैं, भारत मंडपम को ही देख लीजिए, उसमें कल्चर के सारी चीजें आप देख लीजिए। तो इस तरह की हमारी सोच, और हमारी सोच तो आर्किटेक्चर में कहाँ रही है, इसको अब बताने की जरूरत नहीं है। अभी तो एक नालंदा ही लोगों ने देखा है,
नॉर्थ टू साउथ, गुजरात टू पूर्वोत्तर, ऐसे ऐसे अभी स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जाती। पता नहीं कितने आश्चर्य में आएंगे। अभी दुनिया का 7वां आश्चर्य तो एक ही माना जाता रहा है, लेकिन कितने आश्चर्य दिखाए, कितने ऐसे मंदिर हैं, कितने ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में पता ही नहीं कि कैसे ये बना होगा। तो उसी तरीके से स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो आधुनिक वास्तुविदों ने उसकी परिकल्पना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संसदीय क्षेत्र है, भगवान भोले की नगरी है, के जरिए भी अब सनातन को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है और इसी के लिए हम जाने भी जाते हैं। दुनिया में विश्व गुरु बनने का जो हमारा सपना है और हम रहे हैं, इसका वजह सिर्फ एक है, हम अपने संस्कृति सनातन, हमारे पास जितनी सारी चीजें हैं, सिर्फ उसको दुनिया का सामने रख दें तो शायद किसी के पास वो सारी चीजें नहीं मिलेगी। अंत में जाने से पहले एक कमेंट देंगे हरीश। हरीश, कल जो टॉस है कितना अहम होगा? टॉस काफी अहम होगा मोहाली में। मोहाली की जो पिच है वो पहले शुरुआती ओवर्स में पेसर्स को मदद करती है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे उसमें बैटिंग होती चली जाती है, वो बैटिंग फ्रेंडली पिच हो जाती है और सबसे ज्यादा फायदा मिलता है जो सेकंड बल्लेबाजी करेगी टीम, उसके लिए बिल्कुल, क्योंकि दूसरा कारण है ओस पड़ना। जब जैसे ही ओस आएगी तो आउटफील्ड भी वेटी हो जाता है और बॉलिंग करने में थोड़ी सी समस्या आती है, परेशानी आती है, तो बैटिंग टीम को फायदा मिलेगा जो सेकंड बैटिंग करेगी। ऐसे में टॉस काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। स्पोर्ट्स से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको ऐसे ही वीके न्यूज पे मिलता रहेगा। हमें अपना कमेंट जरूर दें ताकि हम उस चीजों में और भी जो चीज आप चाहते हैं उसको लेकर आएंगे आपके सामने। आपका कमेंट अहम हो जाता है हमारे लिए। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।